एग्जांपल कर लेते हैं कि कंप्यूटर जो है ये कैसे लाइन बाय लाइन जो है ना एक एक लाइन एग्जीक्यूट करता है और कौन से लाइन से कौन से लाइन पे जाता है। ठीक है, तो अभी हम ये देखेंगे कि ये किस तरह से कंप्यूटर कंपाइल करता है। ठीक है, तो पहले हमारे पास एक अनसॉर्टेड एरे होनी चाहिए जिसमें ये कुछ एलिमेंट स्टोर है। फॉर एग्जांपल अनसॉर्टेड एलिमेंट्स है 2 0 4 3 1। ये कुछ अनसॉर्टेड एलिमेंट्स मेरे पास इस एरे में स्टोर है। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन में लिखा है कि फॉर लूप कहाँ से जे को हम वैल्यू देंगे 2 पोजीशन पर। वहाँ पे भी मैंने एक दफ़ा बताया था कि जब मैं आई या जे की बात करता हूँ तो इससे मतलब होता है इंडेक्सिस, और अगर मैं ए ऑफ आई या ए ऑफ जे की बात करता हूँ तो इसका मतलब होता है वैल्यूज़। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो सबसे पहले मैंने जे में क्या स्टोर किया है, 2 से लेकर लेंथ ऑफ ए तक मैंने जाना है, 2 से लेकर लेंथ ऑफ ए यानी 5 तक मैंने जाना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास एक की वेरिएबल होगा, उसमें मैंने क्या स्टोर किया, ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ। की में मैंने ए ऑफ जे, मतलब ए ऑफ जे की वैल्यू क्या है 0। ठीक है, ये ए ऑफ जे है, जे ये है और ये ए ऑफ जे है। ठीक है, तो मैंने उसमें सबसे पहले 0 को स्टोर किया, सेकंड लाइन में मैंने लिखा है। ठीक है, अब थर्ड लाइन तो कमेंट है। फोर्थ लाइन को देखते हैं, आई क्या होगा, जब जे हमारी 2 है तो आई हमारी क्या होगी, आई इज़ इक्वल टू जे माइनस 1। जे हमारी 2 है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जे हमारी 2 है तो आई क्या होगी 2 माइनस 1 इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, अब क्या होगा, वाइल लूप ये चेक करेगा ये दोनों कंडीशन। ठीक है, वाइल लूप में क्या है, सबसे पहले लिखा है आई ग्रेटर देन 0। आई हमारे पास क्या है 1 है, आई 1 ग्रेटर देन 0, यस, ये पहला कंडीशन जो है ये ट्रू है। दूसरा कंडीशन क्या कहता है, ए ऑफ आई, मतलब जब हमारे पास आई 1 है तो ए ऑफ आई 2 है। अब हमारे पास आई की वैल्यू जो है वो 1 है, वन इंडेक्स जो है उसमें क्या वैल्यू है, सेकंड कंडीशन में है ए ऑफ आई जो है वो ग्रेटर देन की है। ए ऑफ आई में क्या स्टोर है 2, तो 2 जो है वो 0 से ग्रेटर है या नहीं है, की में हमारे पास तो 0 है ना, तो 2 इज़ ग्रेटर देन 0, यस, ये कंडीशन भी ट्रू है। तो फिर क्या हो जाएगा, हमारी एरे जब अब होगी ना, तो एक तो 2 यहाँ है, ये वैल्यू जो है ना ये बिल्कुल फ्री है क्योंकि इसकी वैल्यू कहाँ स्टोर है, ये अब यहाँ पे नहीं है, ये की में होगी। ठीक है, ये वैल्यू की में है और बाकी जो एलिमेंट है वो अपनी जगह है। ठीक है, अब मैंने ये कहा कि ए ऑफ आई की वैल्यू जो है मतलब 2 जो है वो 0 से ग्रेटर है, तो सही है, ये तो ग्रेटर है, मतलब दोनों कंडीशन ट्रू हो गए। ये वाला कंडीशन भी ट्रू हो गया कि 1 इज़ ग्रेटर देन 0, और दूसरा क्या कि ए ऑफ आई मतलब 2 जो है वो ग्रेटर देन की में क्या है वो भी 0 है, 2 इज़ ग्रेटर देन, मतलब दोनों कंडीशन मेरे पास ट्रू हो गए। तो फिर क्या करना होगा, फिर ये करें कि ए आई प्लस 1, आई मेरे पास क्या है 1 है, तो 1 + 1 2, मतलब ये ए आई की वैल्यू जो है ये वाली ये 2 में हो जाए। ठीक है, तो ये 2 यहाँ आ जाएगी, ये वाली जगह खाली रह जाएगी, हमारे पास कुछ इस तरह से एरे बन जाएगी। ठीक है, 2 यहाँ पे 4 3 1 और की में जो है वो 0 वहाँ पे स्टोर है। ठीक है, ये वाली जगह हमारे पास खाली रह गई। अब क्या करें, आई जो है उसमें एक डिक्रीमेंट कर लें। आई हमारे पास 1 है तो उसमें 1 माइनस 1 करते तो ये क्या होगा 0। आई की वैल्यू अब हमारे पास क्या है वो 0 है। ठीक है, अब फिर से वाइल लूप चेक होगा, 0 इज़ ग्रेटर देन 0, नो, ये तो इक्वल है, तो ये वाली कंडीशन फेल हो गई, सेकंड को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो हमारी ये दोनों लाइन जो है ये एग्जीक्यूट नहीं होंगी। ठीक है, फिर क्या होगा, इस लाइन पे आ जाते हैं, ए आई प्लस 1, आई हमारे पास क्या है 0 + 1, तो ये 1 हो जाएगा, तो 1 पोजीशन पर क्या स्टोर करें, की की वैल्यू 1 पोजीशन पर स्टोर करें। ठीक है,
की में क्या था, 0 थी, तो 0 कहाँ पे स्टोर हो जाएगी, 1 पोजीशन पे। और हमारी एरे जो है वो यहाँ तक सॉर्ट हो गई। ठीक है, ये था पहला एलिमेंट जो है, मतलब जो दूसरा एलिमेंट था वो हमने फर्स्ट एलिमेंट पर स्वेप कर दिया। ठीक है, अब फिर से क्या होगा, हमारी एरे तो अभी ये है। ठीक है, मैं 1 बाई 1 करता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। 0 2, बल्कि ये वाला मैं नहीं लिखा क्योंकि ये वाले अब जे में स्टोर होगी। ठीक है, 3 1। अच्छा, और ये हमारी ए है। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि जे में फर्स्ट एलिमेंट जो था, 2 वाली वैल्यू जो थी वो मैं स्टोर की थी। अब जो है थर्ड पोजीशन पर, ये हमने कहाँ तक जाना है, लेंथ ऑफ ए मतलब 5 तक जाना होगा। ठीक है, तो 2 तो मैंने कर लिया। अब 3 की बारी है, तो की में मैंने क्या सॉरी जे की वैल्यू क्या है, अब 3 है। और की में मैं क्या स्टोर कर रहा हूँ, ए ऑफ जे। तो ए ऑफ 3 क्या है, ए ऑफ 3 जो है वो 4 है। तो की में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, और हमारे पास फिर क्या है, आई की वैल्यू क्या होगी, जब जे 3 है तो उससे 1 माइनस करें तो आई की वैल्यू क्या होगी, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब क्या करें, वाइल लूप चेक होगा, आई ग्रेटर देन 0, 2 ग्रेटर देन 0, यस पहला कंडीशन, 2 ग्रेटर देन 0, ये तो सही है। फिर क्या चेक करेगा, ए ऑफ आई। ए ऑफ आई अब क्या है, ए ऑफ आई अब 2 पोजीशन पर है ना, तो 2 इज़ ग्रेटर देन 4, 2 इज़ ग्रेटर देन 4, नो, ये वाली कंडीशन फेल हो गई। ठीक है, तो फिर ये दोनों लाइन जो है ये एग्जीक्यूट नहीं होंगी, सीधा कंपाइलर जो है वो इस लाइन पे आएगा। ठीक है, जो फार लूप का लास्ट स्टेप है, वो क्या करेगा, वो करेगा कि ए आई प्लस 1, 2 है ना, तो 2 प्लस 1 इसे 3 बन जाएगा। तो ए ऑफ 3 में क्या स्टोर करे, की वैल्यू स्टोर करे, इसे क्या बन जाएगा, 0 2 3 1। तो ए ऑफ 3 में किसकी वैल्यू, जो की में वैल्यू है वो कहाँ पे स्टोर करें, ए ऑफ 3 में। की में हमने क्या स्टोर किया था, 4, तो वो कहाँ पे आ जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारी जो एरे है वो यहाँ तक सॉर्टेड हो गई। ठीक है, ये सारी सॉर्टेड है, ये अभी अनसॉर्टेड बाकी है। ठीक है, ये हमारा सेकेंड आइट्रेशन था। थर्ड आइट्रेशन देखते हैं। हमारे पास अब जो है एरे है वो इस तरह से होगी। अब जो है ना इसकी बारी है, 1 2 भी मैंने कर लिया, 3 भी कर लिया, अब 4 की बारी है। ठीक है, तो ये अभी से मैं नहीं लिख रहा, ये हमारी एरे है। तो जे में कौन सी वैल्यू आएगी, 4 की वैल्यू। ठीक है, तो ए ऑफ जे अब कौन सी है, ए ऑफ 4, ए ऑफ 4 अब 3 है ना, 3 वैल्यू है ना, और आई क्या होगा, वो जे से एक कम होगा, जे -1, 4 -1 इज इक्वल टू, ये भी 3 है। ठीक है, अब ये तो यहाँ तक तो हो गया। ठीक है, आई भी हमें मालूम हो गया, जे में वैल्यू भी स्टोर हो गई। ठीक है, अब हमने चेक करना होगा वाइल लूप। वाइल लूप में क्या है, आई ग्रेटर देन 0, आई क्या है अभी, आई अभी 3 है, तो 3 ग्रेटर देन 0, यस ये कंडीशन तो ट्रू है। सेकंड कंडीशन क्या है, ए ऑफ आई। ए ऑफ आई मतलब ए ऑफ 3 में कौन सी वैल्यू स्टोर है, 4, 4 ग्रेटर देन की में क्या है, 3, तो ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो गई। तो फिर क्या करना होगा, ये दोनों लाइन जो है ये एग्जीक्यूट होगी। ए आई प्लस 1, आई क्या है, 3 है, तो 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। तो 4 ये जो वैल्यू है ना, ए ऑफ आई की वैल्यू जो है वो कहाँ पर चली जाएगी, मतलब 1 प्लेस आगे स्वेप हो जाएगी। ठीक है, तो फिर इस तरह से कुछ बनेगा हमारी ये, यहाँ पे 1 है, 0 2 अपनी जगह, ये 4 जो है ये अब यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ है। ठीक है, हमारी एरे अब इस तरह से है। ये तो इन दोनों, और फिर अब क्या होगा, ये तो हमारी वैल्यू स्वेप हो गई। आई में डिक्रीमेंट करनी होगी, आई -1, आई हमारी क्या है, आई हमारी 3 है, ये वाली नहीं, ये तो मैंने सिर्फ शिफ्ट करने के लिए कैलकुलेशन की थी। आई हमारी 3 है, तो 3 -1 इज इक्वल टू 2। अब फिर से वाइल लूप यहाँ से देखना होगा, 2 इज़ ग्रेटर देन 0,
ये तो हो गया, ठीक है। 2 इज़ ग्रेटर देन 0, हाँ ये तो सही है। ए ऑफ आई, अब जो आई है वो तो 2 है, तो ए ऑफ टू कौन सी है, ये वाली है ना। तो 2 इज़ ग्रेटर देन, की में कौन सी वैल्यू है, की में 3 है। 2 इज़ ग्रेटर देन 3, नो, ये कंडीशन फेल हो गई, फॉल्स हो गई, तो ये दोनों लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। फिर क्या होगा, ए आई प्लस 1, आई क्या है अभी 2 है, तो 2 + 1 = 3। तो थर्ड पोजीशन पर कौन सी वैल्यू स्टोर करनी होगी, जो की में पड़ी है। की में हमारे पास कौन सी पड़ी है 3, तो वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगी और हमारी एरे जो है वो यहाँ तक सॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पे जाते हैं। हमारे पास जो एरे होगी वो 0 2 3 4 1, 0 2 3 4 1, और मैंने कहा था कि हमारी एरे अब यहाँ तक स्टोर है, ठीक है। ये 1 मुझे यहाँ नहीं लिखना चाहिए क्योंकि ये अभी मैंने जे को देना है, ठीक है। तो हमारे पास अब जे में क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, जे में मैंने 2 भी दिया, 3 भी दिया, अब 4 भी दे दिया। अब जो है ना 5 की बारी है, तो हमारी जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। और ए ऑफ जे की वैल्यू हमें पता है कि वो कौन सी है, वो 1 है। वो कहाँ पे स्टोर होगी, वो की में स्टोर हो जाएगी, इसलिए ये जगह खाली है कि वो वहाँ पे पड़ी है, ठीक है। और आई की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो जे -1 है, तो 5 - 1 वो 4 है, ठीक है। फ़िलहाल के लिए वो 4 है आई की वैल्यू। अब क्या होगा, हमारा वाइल लूप फिर से चेक होगा। आई ग्रेटर देन 0, मतलब 4 जो है वो ग्रेटर देन 0, 4 ग्रेटर देन 0, यस, ये कंडीशन तो ट्रू है। सेकंड कंडीशन क्या है, ए ऑफ आई, आई हमारी ये है, तो 4 में जो वैल्यू पड़ी, ए ऑफ आई में जो वैल्यू पड़ी है वो 4 है, तो वो किसे, की में हमारे पास 1 है, तो 4 इज़ ग्रेटर देन 1, यस, ये कंडीशन भी ट्रू है। तो फिर क्या होगा, ये दोनों लाइन एग्जीक्यूट हो जाएंगी। कैसे एग्जीक्यूट होंगी, ज़ीरो 2 3, ये तो अपनी जगह पे आ जाएगा, ठीक है। ये 4 जो है वो एक आदत आगे जाएगा, क्या, ए ऑफ आई जो है वो ए आई प्लस 1 में जाएगा, आई ये है, आई प्लस 1 ये है, ठीक है। तो ये जो 4 है वो यहाँ आ जाएगा इस लाइन से, ठीक है। और आई में क्या हो जाएगा, डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो आई हमारी ये थी, अब ये वाली वैल्यू तो यहाँ आ गई ना, और आई हमारी ये थी, तो ये आई जो है वो यहाँ पर आ जाएगी क्योंकि इसमें हमने डिक्रीमेंट कर लिया। फिर से वाइल लूप चेक होगा, तो आई अभी क्या है, इसमें 1 डिक्रीमेंट हो गई, तो 3 पर आ गई ना, वो तो थर्ड पोजीशन पर आई है। तो अब 3 के लिए चेक होगा, ठीक है। 3 इज़ ग्रेटर देन 0, वाइल लूप में हमने ये चेक किया, हाँ ये बिल्कुल सही है, ये तो ट्रू है। सेकंड क्या चाहिए, ए ऑफ आई में अब क्या पड़ा है, 3 पड़ा है, तो 3 इज़ ग्रेटर देन, हमारे पास की में क्या पड़ा है 1, ये भी ट्रू है। तो हमारे पास जो अगला जो एरे बनेगा वो क्या है, 0 2 4 यहाँ पे, और 3 जो है वो कहाँ पे आ जाएगा, ये तो ए ऑफ आई है ना, अभी ए ऑफ आई 1 आगे मूव हो जाएगा, ठीक है, आई प्लस 1, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा और ये जगह हमारे पास खाली रह जाएगी, ठीक है। अगले स्टेप में फिर क्या है कि हमारे पास आई में एक डिक्रीमेंट भी हो जाएगा, ठीक है। तो आई हमारे पास 3 थी, तो वो 2 हो जाएगी। सो फिर से हम वाइल लूप चेक, 2 इज़ ग्रेटर देन 0, यस, ये कंडीशन ट्रू है। सेकंड कंडीशन क्या कह रहे हैं, ए ऑफ आई, हमारी जो आई है ना वो तो अब ये वाली है, ठीक है, 2 पोजीशन पर है। तो अब ये चेक होगा कि 2 में जो वैल्यू पड़ी है 2, वो की से ग्रेटर है या नहीं है, 1, 2 इज़ ग्रेटर देन 1, ये तो ट्रू था, ये भी ट्रू था, 2 इज़ ग्रेटर देन 1। तो फिर से हमारी जो एरे बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, 4 3, ये 2, यहाँ पे हमने लिखा कि ए ऑफ आई, हमारी आई चूँकि अब ये थी, तो ये 1 प्लस हो जाएगी, 1 आगे मूव हो जाएगी, ठीक है। ये यहाँ पर आ जाएगी 2, ये जगह हमारे पास खाली रहेगी, ठीक है। ये इस स्टेटमेंट के ज़रिए हमने इसको मूव किया, फिर से ये लाइन होगी,
मतलब आई जो हमारी ये थी ये अब डिक्रीमेंट हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा अब 2 - 1 1 हो जाएगा। 1 इज़ ग्रेटर देन 0 वाइल लूप में मैं फिर चेक कर रहा हूँ, हाँ ये तो ट्रू है। फिर से दूसरा कंडीशन में चेक करूँगा ए ऑफ आई 1 पोजीशन पर जो वैल्यू है, ठीक है, ए ऑफ आई हमारे पास आई तो अभी ये है ना, तो इसकी वैल्यू क्या है 0 0 इज़ ग्रेटर देन 1 नो, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ठीक है। अब क्या होगा, ये दोनों लाइन एग्जीक्यूट नहीं होंगी क्योंकि हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो गया, ठीक है। फिर क्या होगा, फॉर लूप के इस स्टेटमेंट पर हम आएंगे और ए आई प्लस 1, आई हमारे पास क्या है वो 0 है, सॉरी 1 है, और उसमें +1 कर लें तो वो 1 हो जाएगा ना। तो ए ऑफ आई इस जगह पर हमारे पास आई जो थी वो 1 थी, इसमें 1 प्लस कर लें, ठीक है। तो ट्रू पोजीशन पर अब क्या वैल्यू स्टोर करनी होगी, की वैल्यू हमारे पास क्या है वो 1 है, ठीक है। तो ये यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। ये आइट्रेशन, ये सिर्फ 1 आइट्रेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो हमारी एरर जो है वो इस तरह से सॉर्टेड फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। अगली दफ़ा फिर से हम फॉर लूप पे जाएंगे। फॉर लूप में ये चेक होगा कि जे इज़ इक्वल टू, ये तो आगे जा रहा है ना, तो ये लाइन तो एग्जीक्यूट होगा, जे एक दफ़ा आगे जाएगी लेकिन हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसलिए ये लाइन सिर्फ एग्जीक्यूट हो जाएगी और इसमें कोई मतलब हमारे पास कोई अगला एलिमेंट है नहीं, तो ये सारे एलिमेंट स्टेटमेंट जो है ये छोड़ के सीधा कंपाइलर इससे इस लूप से, इस फॉर लूप से बाहर निकल आएगा, ठीक है। सिर्फ यही वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसकी मैं लैपटॉप पर डिबग मोड में आपको दिखाऊंगा कि ये कंपाइलर कैसे असल में काम करते हैं, ठीक है। तो डिबगिंग में हम देखेंगे उसे।